लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट मशरूम ग्राम में आयोजित स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है, ताकि वो अधिक लाभान्वित हों और उनकी आय बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में हमने कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए हैं, जो आने वाले समय में राज्य को समृद्ध बनाएंगे और किसान भाइयों की आय बढ़ाने का बड़ा साधन बनेंगे। वहीं एसआईआर प्रक्रिया पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और उत्तराखंड सरकार इसमें पूरी तरह सहयोग करेगी। लाडवा में हरियाणा विधानसभा में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी झूठे मुद्दे लेकर आई है, कभी वोट चोरी तो कभी संविधान को खतरे की बात। उन्होंने कहा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आम आदमी भी समझ जाता है कि ये झूठ का पुलिंदा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो लाता है, लेकिन जवाब सुनने का मादा नहीं रखता। गांव का दौरा, आज लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैं लाडवा में आया था और पहला कार्यक्रम एलादपुर में समापन हुआ है। लोगों की ग्रीवेंस, लोगों की समस्याएं, उनका समाधान हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण और गांव के लोग हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी कई झूठ के मुद्दे लेकर के कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई संविधान को खतरे की बात कर रहा है इनमें से, परंतु सारे के सारे बोगस मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है और ऐसे मुद्दे लेकर के आ रही है जिससे कि आम व्यक्ति भी ये सोचता है कि ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा। रात भी जो है विश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के ये लोग आए, फिर सुनने का भी मादा नहीं है और सुनने का मादा नहीं, वॉकआउट करके चले गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कि जब जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर के आया वही बैठने के लिए तैयार नहीं है, वही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज किया है तो उसको सुनने का मादा भी होना चाहिए। ऐसा 2024 में भी किया था। मैंने सबसे पहले अपना जब वक्तव्य शुरू किया तो मैंने उस बात को कहा कि आप 2024 में भी लेकर के आए थे, परंतु आप धैर्य से बात सुनिए, क्योंकि वोटिंग होनी है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। ये मजाक नहीं होता कि आप कुछ भी खड़ा होकर के बात बोल देंगे और फिर उससे सुनने का हम तैयारी नहीं करते, फिर भाग जाते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और रातों वॉकआउट कर गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जब जो लोग प्रस्ताव लेकर के आए थे और वही सुनने के लिए तैयार नहीं, वही वॉकआउट करके चले गए, उन्होंने सर्वसम्मति से उसको खारिज कर दिया। तो मानते नहीं, लोकसभा भी नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग कभी वंदे भारत को। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर बाल दिवस के अवसर पर 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 और 6 वर्ष की अल्पायु में दोनों साहिबजादों ने किसी भी दबाव के आगे झुके बिना अपने धर्म और आस्था के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा, ये बेहद दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो मात्र 9 साल और 6 साल की उम्र में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए और अपनी आस्था और अपने धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी। सबसे पहले उनके शहादत को नमन करते हैं और उनकी स्वर गाथा आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे युवा भी जाने और उनके शहादत को
यादगार बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो उनका धन्यवाद करते हैं। और आज यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा ये वीर बाल रैली का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे स्काउट गाइड के, एनसीसी, एनएसएस के और स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जी। गृह मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे, कानून व्यवस्था को लेकर दंतेवाड़ा की घटना को लेते हुए। अब कांग्रेस की स्थिति क्या है पूरा देश को मालूम है, और जहां तक छत्तीसगढ़ में हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं। इनके पास कोई तथ्य, कोई तर्क नहीं है, उलझुल मुद्दे उठाते हैं और इनके बातों में कोई दम नहीं। सर बांग्लादेश में सर लगातार दोबारा हिंसा भड़क गई है, हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहा है। प्रियंका गांधी ये मुद्दा उठा रही है कि सरकार को कुछ उनके लिए करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के भी एक युवक की हत्या हुई। बिल्कुल, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से इसके लिए देश चिंता करेगा। इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की शहरी विकास उपलब्धियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 1 वर्ष के भीतर 2 स्थानों पर मेट्रो ट्रेन परियोजनाएं विकसित की हैं और साथ ही 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया भी गठित किए हैं। उन्होंने बताया, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया और भोपाल व आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर बने दूसरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के साथ राज्य ने एक साथ नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश के अंदर हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश 2 स्थानों पर 1 साल में मेट्रो ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य बना है। और न केवल मेट्रो ट्रेन चलाने वाला बल्कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने वाला भी। आज एक नया रिकॉर्ड बनेगा 2 टीन सिटी के नाते से इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया और भोपाल और आसपास के जिलों को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये दोनों मिलकर के विकास की दृष्टि से विजन 2047 माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी उस भाव के आधार पर भविष्य में 2047 तक जब शहरीकरण देश की आधी आबादी शहरीकरण की तरफ जाएगी, ऐसे में उनके लिए समय रहते पहले से प्लान बनाकर सुव्यवस्थित विकास के लिए मध्य प्रदेश योजनाबद्ध तरीके से आगे चल रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये दोनों सौगातों की मध्य प्रदेश को बधाई। मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भारत सरकार के स्थानीय शासन मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विगत दिनों से और अब आने वाले दिसंबर 28 तक लगातार और एक के बाद एक बहुत सारी सौगातें मिलती जा रही है। 23 तारीख को 2 मेडिकल कॉलेज माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी और बैतूल और धार को देने वाले हैं। 27 तारीख को फिर 2 मेडिकल कॉलेज कटनी और पन्ना को मिलेंगे। इस प्रकार से 4 मेडिकल कॉलेज इसी साल हमारे लिए सौगात आ रही है। 25 तारीख को लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से हम ग्वालियर में करने वाले हैं। अर्थात राज्य को उद्योग और रोजगार से समृद्ध करते हुए सभी वर्गों की बेहतरी के लिए किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतर होने के लिए हम लगातार कटिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेट्स माइक सीएम साहब, फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.